नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं। आप सभी का प्यार पहुंच रहा है, वीडियो आप देख रहे हैं, आनंद आ रहा हो तो कमेंट अवश्य करती रहिए और प्रश्न पूछते रहिए। एक प्रश्न हमारे सदस्य ने पूछा, रामचरितमानस का पाठ या श्रीमद् भागवत का पाठ या गीता जी का पाठ करने की क्या विधि है। मैं आपको बता दूं कि साधना की दो प्रकार हैं, भक्ति के दो प्रकार हैं, एक निष्काम भक्ति और एक मनोकामना से पूर्ण सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति अर्थात आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, केवल आप भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रंथ पढ़ने में कोई विधि नहीं है। बहुत सारे संत एक चौपाई का भी पाठ करते हैं और एक चौपाई पर 3-3, 4-4 दिन, 7-7 दिन तक प्रवचन करते हैं। मैंने स्वयं उमा कहूं मैं अनुभव अपना पर 3 दिन प्रवचन किया था। तो ग्रंथ पढ़ने में, पाठ करने में, सकाम भक्ति में विधि है, परंतु निष्काम भक्ति में, कामना रहित भक्ति में कोई विधि नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार से, यदि आप कोई कामना नहीं रखते तो किसी भी प्रकार से रामचरितमानस का पाठ करिए। 1 दोहा, 2 दोहा, 5 दोहा, श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक, 1 श्लोक, आधा श्लोक भी आपको पूर्ण फल प्राप्त करता है प्रतिदिन करने से। तो निष्काम भक्ति में कोई विधि नहीं है, जितना पढ़ सकें, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, भक्ति प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ें और निश्चित पढ़ें। जितना समय मिले उतना पढ़ने का प्रयास करिए और उसका ज्ञान प्राप्त करिए, उसे समझने का प्रयास करिए और उस पर अमल कीजिए। अब बात आती है मनोकामना के साथ यदि किसी को पाठ को करें तो उसकी विधि है, क्योंकि आप एक कामना चाहते हैं, एक इच्छा चाहते हैं, ईश्वर से कुछ मांग रहे, धन संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि या ऐश्वर्य आदि, नौकरी, पेशा, विवाह, कुछ भी, उसके लिए ग्रंथों में उपाय हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से, रामचरितमानस का अखंड पाठ करने से, नवह पुराण पाठ करने से, श्रीमद् भागवत के किसी श्लोक का जाप करने से, गीता जी का पाठ करने से अनेक अनेक उपाय के कामना पूर्ति होती है। कामना पूर्ति के लिए आपको विधि करना है। क्या विधि है? एक आसन होना चाहिए जिस आसन पर कोई ना बैठे, विशेषकर वह आसन लाल रंग का हो तो अत्यधिक शुभ होगा। एक दीपक जलाएं, पूर्ण पवित्री में ये करना है। दीपक जलाएं, आसन पर बैठें, संकल्प लें, जल हाथ में ले लें और अपना नाम, अपने गोत्र का नाम बोलें और प्रार्थना करें कि यह कामना पूर्ण हो। अपना कामना बताएं कि यह कामना इस सिद्धि के लिए, अमुक अमुक कामना की पूर्ति के लिए मैं यह पाठ या यह जप कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरा नाम, मेरा गोत्र का नाम ये है। फिर पूर्ण मन लगा करके उस जाप को, जिस श्लोक का जाप करें या रामचरितमानस का पाठ करें या किसी भी पाठ को करें, तो उसको पूर्ण मन से किया जाए। जाप करें तो माला दूसरी ना हो, एक ही माला का उपयोग करें। उस माला को गले में धारण कभी ना करें, गले में धारण हुई माला से जाप ना करें। आसन किसी को बैठने ना दें। दीपक कम से कम तब तक जलता रहे जब तक आप पाठ या जाप कर रहे हैं। जैसे ही जाप या पाठ पूर्ण हो जाए, अंत में पुनः संकल्प करें। पहले संकल्प बोला कि मनोकामना सिद्धि के लिए यह मैं पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं। अंत में पुनः जल लेकर बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरे गोत्र का नाम ये है, मैंने यह पाठ इतना इतना किया है, इसका पुण्य फल मेरी ये मनोकामना सिद्धि के लिए दिया जाए और इस पुण्य फल के बदले मुझे यह मनोकामना पूर्ण करना है। आप कृपा करके इस मनोकामना की पूर्ति करिए। ऐसी प्रार्थना की जाए तो वह मनोकामना सिद्ध होती है। तो पूजन या पाठ की विधि मनोकामना के लिए अति आवश्यक है कि विधि अनुसार हो,
आसन लगाकर हो, एक माला से हो, या पाठ कर रहे हैं तो एक ही पुस्तक से हो, और दीपक जला के किया जाए संकल्प के साथ, पहले और अंत में। पहले संकल्प कि यह पाठ करने का हम संकल्प लेते हैं, इस बीच में हम नहीं उठेंगे, या यह जाप करने का हम संकल्प लेते हैं, इस बीच में हम नहीं उठेंगे। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो संकल्प लेना है कि हमने यह पाठ किया, इससे मनोकामना सिद्धि हो। इस प्रकार से करना है। और निष्काम भाव के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी प्रकार की विधि नहीं है, कितना भी कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं और किसी जगह पर बैठकर कर सकते हैं। कोई भी जाप, परंतु वह मंत्र ना हो, कोई नाम हो। यदि गुरु प्रदत्त मंत्र है तो उसके लिए आपको इसी विधि अनुसार करना चाहिए। मंत्र के अलावा रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ या भगवान के नाम का जाप आप किसी समय कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। 1, 2, 3 कितने भी श्लोक, कितने भी आपके दोहे के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे।